मेरे दोस्त, यदि आप भी क्लास 7th में स्टडी कर रहे हैं बाबू और आप लोग वार्षिक परीक्षा 2025 में देने वाले हैं, यानी कि 17 मार्च के दिन आप लोग जो है हिंदी का परीक्षा देने वाले हैं, तो बिल्कुल 100% एकदम बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। आपका परीक्षा में यही क्वेश्चन रहने वाला बाबू, देख सकते हैं हमारे पास बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको फॉर्मेट में आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा। ठीक है, समय जो टोटल रहेगा वो 2 घंटे का समय रहेगा बाबू। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर छात्र जो भी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, क्रमांक यानी कि वर्ग क्रमांक यानी कि अपना जो भी रोल नंबर है क्लास 7th में वो रोल नंबर लिखना है। यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना है, यहाँ पर प्रखंड लिखना है जो भी प्रखंड में आते हैं, जिला का नाम जो भी जिला में आते हैं वो जिला का नाम लिखना है, संकुल का नाम आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना, नहीं यहाँ कुछ भरना, नहीं यहाँ कुछ भरना, 3 जगह आपको कुछ नहीं भरना है बाबू। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं निर्देश दिया गया है। तो पहला जो निर्देश दिया गया, सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है, सभी प्रश्न को आपको जवाब देना है। दूसरा क्या है, सभी प्रश्न के सामने उसके मान अंकित है, देख सकते हैं सभी प्रश्न को उसके मान अंकित है कि कितना मार्क्स का कितना क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, तीसरा है निर्देशानुसार उत्तर देना, यानी कि जो पूछा गया है प्रश्न में वही आपको उत्तर देना, अपने मन से उत्तर नहीं देना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा, खाली स्थानों को कोष्टक में दिए गए उपयुक्त शब्दों को भरना है बाबू। ठीक है, यहाँ पर दिया गया 2 गो, इसी में से आपको चुनकर भरना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ दिया गया है, यहाँ पर उसी को चुनकर आपको भरना होगा। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए क्या है, तो क्या है मेरे लिए निरर्थक है। ठीक है, तो निरर्थक यहाँ पर भरा गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बंद गले का लंबा कोट के लिए एक शब्द क्या होगा, बंद गले का लंबा कोट के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अचकन होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अचकन लिखा गया, अचकन हम लोग यहाँ पर भर दिए, बिल्कुल सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इन क्या भरा गया, इन आंसुओं से यानी कि सिंचकर, ठीक है, सिंचकर दो विश्व का कनकन हरा। ठीक है, ये भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं, उसकी ऊंची और नीची सामाजिक, यहाँ पर देखिए सामाजिक भरा जाएगा। ठीक है, सामाजिक स्थिति में नहीं। ठीक है, इस तरह से भर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, आदमी ने तना से नाव क्या बनाया है, तो बनाया यहाँ पर लिख देगा ना, आदमी ने तना से नाव बनाया, यहाँ पर भरा जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कहा जरा देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित शब्दों में से क्या, निम्नलिखित शब्दों में से 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द किसकी, 20 का पूछा गया। तो 20 मतलब क्या होता है, जहर भी होता है, गरल मतलब भी क्या होता है, जहर होता है, यानी 20 ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भुजंग मतलब क्या होता है, सांप भी होता है, सर्प भी होता है। शत्रु मतलब क्या होता है, दुश्मन भी होता है, वैरी भी होता है। नदी सरिता भी होता है, टटनी भी होता है। आँख नयन नेत्र लोचन भी होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर के सामने क्या करना, टिक का निशान लगाना। ये भी आपका 10 मार्क्स का 2 मार्क्स का प्रत्येक प्रश्न होगा, जो कि 5 क्वेश्चन पूछा गया बाबू, देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, बाजरस्वा में किन गायों के दान में दिया था, तो इस तरह का आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, कमजोर भी हो जाएगा, बूढ़े भी हो जाएगा, दूध ना देने वाली, यानी कि सभी हो जाएगा। सभी के सामने क्या कर देगा, वो टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक अपराध छेमब, ठीक है, मोर जानी परसल माए गए तुआ। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा दूसरा का, तो दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा वो पानी पर है, तो पानी के सामने टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध का अर्थ इनमें से क्या होगा, प्रतिरोध का अर्थ इसमें से क्या होगा, तो विरोध होगा। ठीक है, इनमें से क्या होगा, विरोध पर टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाथ फैलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, हाथ फैलाना यानी कि कुछ मांगना हो जाएगा, तो इस पर आपको टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जी, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, शक्ति और क्षमा किसकी रचना, शक्ति और जो क्षमा है ना वो आपका रामधारी सिंह दिनकर का है जी। तो रामधारी सिंह दिनकर के सामने क्या कर दीजिएगा आप लोग, टिक लगा दीजिएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आप पूछा जाता है आपसे चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर देना लगभग कितना 50 शब्दों में देना। ठीक है, यानी कि 5 लाइन में आपको होना जरूरी है, तभी आपको यहाँ पर 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा 10 मार्क्स कैसे मिलेंगे, एक इसको बनाना होगा, एक इसको, यानी कि दो प्रश्न यहाँ पर बनाना है। ठीक है, 5-5 मार्क्स का आपका होगा। ठीक है, इसमें 5 लाइन लिखेगा तब आपका 5 मार्क्स मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, कुंभा का आत्म बलिदान पाठ में से कुंभा के किन किन गुणों का पता जो है ना पता चलता है, इसके बारे में लिखना है। तो लिखना है, कुंभा का आत्म बलिदान पाठ में हमें हाड़ा राजपूत कुंभा के शौर्य, प्रक्रमण, मातृभूमि भक्ति और बलिदानी गुणों का पता चलता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्त्री एवं पुरुष के बीच भेदभाव मिटाने के लिए क्या करोगे। यदि आपको स्त्री और पुरुष को भेदभाव मिटाना है तो उसको क्या करेंगे। तो लिखना है, भारतीय समाज में स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव किया जाता है, जहां पुरुषों को अधिक मान मिलता है और तो वहीं महिलाओं को कम। हम इसको मिटाने के लिए पहले सभी प्रकार की कुरीतियों को समाप्त करेंगे, फिर उसके भेदभाव को मिटाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा, 5 लाइन में आपको नंबर मिल जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी। यहाँ पर भी आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न पर लगभग 100 शब्द में उत्तर देना है, यानी कि आपको 10 लाइन आपको ले जाना है कैसे भी करके। ठीक है, 100 शब्द मतलब 10 लाइन में आपको आ जाना है। एक लाइन में 10 शब्द लिखते हैं तो 10 लाइन होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का वर्णन आप अपने शब्दों में करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन सी तैयारियां की है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप लोग वायरल क्वेश्चन पेपर या इस प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले काम क्या करना है, अपने गूगल फ़ोन में आ जाना है और सर्च क्या करना है, गूगल पे आज हेल्प आपको सर्च करना है। क्या करना बाबू, देख सकते हैं आज हेल्प इस तरह का साइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड 1 to 8 मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप लोग और नीचे आओगे तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, इस ग्रुप में आपको क्या करना है, हर हाल में ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए रूटीन दिया गया है, जो भी आपका जिस सब्जेक्ट का रूटीन है आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, आपको और नीचे आइएगा तो देखिए क्लास 7 का ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर यहाँ मिल जाएगा, फिर क्लास 8 का मिल जाएगा, फिर आपका क्लास 6 का। तो इसलिए आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना है सके। ठीक है, चलिए हम लोग आंसर देखेंगे किसका, तो हम लोग इसका आंसर दिया। दूसरा का, तो लेखक के मन में जब साइकिल सीखने की बात आई तब उन्होंने उसकी तैयारियां शुरू कर दी। ठीक है, क्या कर दी, तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने साइकिल सीखने के लिए फटे पुराने कपड़े पर पत्नी से रफू करवाया। साइकिल सीखने के लिए जो ना उस उत्साद ठीक की साइकिल मांग कर ले गए, साथ में उसकी तरह की छोटी मोटी चोट से बचाने के लिए 2 डब्बे उसमें उपयोग होने से क्या क्या वस्तु लाएं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो इस तरह से आपको पूरा लिख देना है बाबू, और आपका 50 में 50 नंबर लेकर आ जाना, किस में, तो हिंदी में। ठीक है, जो कि आपका यदि आप लोग इस में 50 में 50 यानी सभी सब्जेक्ट में आप लोग अच्छा मार्क्स लाएंगे तो आपको स्कूल से प्राइज़ भी दिया जाएगा बाबू। ठीक है, स्कूल टॉपर बनोगे तो ठीक है, आपको यहाँ पर अनाउंस कर कर आपको सभी के सामने पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, यदि वार्षिक परीक्षा में आप लोग अच्छा मार्क्स लाते हैं तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट क्लास में।